तो आज बायोलॉजी में लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो होता है कहाँ होता है? तो वह होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र में होता है। आगे देखिए कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र की कुछ हिस्सा यानी कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो बना रहता है वह किसका बना रहता है? न्यूरॉन का बना होता है। आगे है कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आगे की परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है। आगे की यह आंख की पुतलियों को सिकोड़ता है और यह श्वेत ग्रंथियों से पसीने के स्राव को हटाता है और यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। शर्करा का जो स्तर रक्त में बढ़ जाता है इसको कम करता है। उसके बाद देखिए अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, यह क्या करता है? यह आंख की पुतलियों को फैलाता है और यह श्वेत ग्रंथियों से पसीने के स्राव को बढ़ाता है और यह रक्त से शर्करा को स्तर को बढ़ाता है। यानी अनुकंपीय जो है यह बढ़ाता है जबकि परानुकंपी जो है वह घटाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो क्या होता है? तो सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों में इम्पल्स जो होता है मेडुला से होता है। किससे होता है? मेडुला से होता है। आगे की सेरिबरम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिबरम में जो है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान वाणी और चिंतन का केंद्र है। कौन है? सेरिबरम है। आगे की सेरेबरम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा भाग यही है। क्या है? सेरिबरम है। जब सेरेबेलम जो है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। और मेडुला ऑब्लोगेंटा जो है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा जो है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित केंद्र कहा जाता है। आगे देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है। मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन भी यह करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो श्वसन क्रिया जो नियंत्रित होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा के द्वारा नियंत्रित होता है। श्वसन क्रिया जो नियंत्रित होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा के द्वारा नियंत्रित होता है। आगे देखिए कि सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? वह होता है हाइपोथैलेमस होता है। ताप ठंडा गर्म जो भी बोलेगा वह हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आगे कि हाइपोथैलेमस में क्या क्या होता है? जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ताप नियंत्रण, प्यार होना या घिरना या पसीना आना, खुशी, गुस्सा, गम जो भी होगा यह किस में होगा? हाइपोथैलेमस में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मनुष्य स्मृति यानी मेमोरी को खो दे बैठता है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो वह होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो अभी बताए थे जो मस्तिष्क बना होता है न्यूरॉन्स का बना होता है। किसका? न्यूरॉन्स का बना होता है, जिसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होता है। कितना होता है? 100 बिलियन न्यूरॉन मिलकर बना होता है मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो वह किस में होता है? हाइड्रा में जो है तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। किसमें? हाइड्रा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो वह होता है कौन सा भाग? तो प्रमस्तिष्क जो है अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य में अधिक विकसित होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 की मानव त्वचा क्या है? तो मानव त्वचा एक अंग है। क्या है? एक अंग है। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो वह भी कोशिका है।
और जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वह कोशिका है। आगे की कई कोशिका से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है, यानी अनेक कोशिका को मिला दीजिएगा तो एक ऊतक का निर्माण होता है, और कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है वैसे तो 1350 ग्राम महिला में होता है। किस में होता है, महिला में होता है। लेकिन अगर पुरुष में पूछेगा, पुरुष में होता है तो 1400 से लेकर 1450 ग्राम होता है। अगर आपको एवरेज में पूछेगा, दोनों का एवरेज पूछेगा, तो वह होता है 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, जो ऑप्शन में आपको दिखेगा सटीक वही मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेत्रदान में दाता के आंख कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी दान दिया जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, कोर्निया को दान में दिया जाता है। जबकि रेटिना आंख में पाई जाती है। रेटिना भी आंख ही का भाग है जो मस्तिष्क की प्रतिबिंब का काम करता है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आइरिस का क्या काम होता है। तो आइरिस का क्या काम होता है, तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में जाने वाले प्रकाश को की मात्रा का नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है। अब पुतली का क्या काम रहता है, तो पुतली का द्वारा प्रकाश नेत्र जो है लेंस की भांति काम करता है, ये भी याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है। तो वह कौन सा किरण है जिसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वह है पराबैंगनी किरण और गामा किरण और रक्त किरण। ये सभी को आंखें द्वारा नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आंखों के यानी आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मोतियाबिंद हो जाना। मोतियाबिंद में क्या होता है, आंख का लेंस जो होता है धुंधला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ है, तो वह है स्पाइनल कॉर्ड है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। मोटर तंत्रिका यानी प्रेरक तंत्रिका मस्तिष्क जिस तंत्रिका के द्वारा सूचना को प्रभावी अंग तक पहुंचाता है, मोटर तंत्रिका कहलाता है। यानी केंद्रीय तंत्रिका दो भागों में विभाजित रहता है। पहला रहता है मस्तिष्क जिसको ब्रेन कहते हैं, दूसरा रहता है मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि न्यूरॉन की इकाई क्या होती है। तो न्यूरॉन की इकाई क्या होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, या उससे पहले उसका एपिथीलियम ऊतक शरीर के बाहरी तथा भीतरी आवरण का निर्माण करता हो उस ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित रहता है, यानी कि नहीं रहता है। जबकि संयोजिक ऊतक क्या करता है कि यह ऊतक एक अंग से दूसरे अंग को तथा एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है, संयोजिक ऊतक करता है। शरीर का 30% भाग इसी ऊतक से बना होता है। संयोजिक ऊतक जो बना होता है शरीर के कितने भाग का बना होता है, तो 30% भाग इसी संयोजिक ऊतक से बना रहता है। उसके बाद देखिए पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या है, तो शरीर के सभी मांसपेशियों इसी ऊतक से बनी होती है। इस ऊतक में संकुचन एवं शिथिलन होता है जिसके कारण जीवों में गति होता है। किसके कारण, तो पेशी ऊतक के कारण। आगे की सभी अंगों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें मिलान करने का है। क्या है, मिलान करने का। EEG कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, EEG कह सकते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो EEG में क्या होता है, तो वह होता है मस्तिष्क रोगों का निदानीकरण यंत्र है। जबकि इलेक्ट्रोग्राफ यानी ECG इलेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, तो हृदय रोग का निदान नियंत्रण केंद्र है। और स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा क्या होता है, तो वह होता है रक्तचाप मापा जाता है। जबकि स्टेथोस्कोप द्वारा क्या होता है, तो हृदय की धड़कन को सुना जाता है। तो यहाँ से देखिए डी का 3 कहाँ है, यह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। तो सर्पदंश के मतलब क्या होता है, जो हम सबको सांप काटता है उसका विष जो हमारे शरीर में कहाँ सबसे पहले प्रभावित होता है, वह होता है तंत्रिका तंत्र पर। किस पे होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कहाँ रहता है, तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो दृष्ट पटल कहलाता है, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है कहाँ, रेटिना पर। आगे की रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा एवं वास्तविक बनता है। और आइरिस के बीच में एक छेद होता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं। जबकि दृष्ट पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे
कोराइड कहते हैं। उसके बाद देखिए दृढ़पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसी की दान दिया जाता है। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है। आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है कहाँ से करता है, तो कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का कौन सा अंग होता है, तो वह होता है लेंस। एक्वास ह्यूमर में आंसू का निर्माण होता है और नेत्रदान में क्या दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। तो हृदय स्पंदन नियंत्रित जो होता है कहाँ होता है, सिंपैथिक तंत्रिका के द्वारा होता है। आगे की ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी स्वतः तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अतिरिक्त प्राणियों के शरीर में एक और तंत्रिका तंत्र होता है जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ संबंध होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, रुधिर वाहिकाओं, फेफड़ा, अमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय सभी प्रकार की ग्रंथियों के कार्य एवं उनकी सक्रियता पर नियंत्रित रखता है। इसके कार्य अनैच्छिक होते हैं। क्या होते हैं, अनैच्छिक, जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार क्या होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। यह त्वचा से यानी त्वचा में उपस्थित ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है और सलाइवा ग्लैंड के स्राव को कम करता है, आँख की पुतलियों को फैलाता है और श्वसन दर को भी बढ़ाता है तथा हार्ट बीट को तेज करता है और रक्त दाब को बढ़ाता है, रक्त शर्करा के स्तर को भी बढ़ाता है। इसका प्रभाव भ्रम, पीड़ा और तथा क्रोध पर पड़ता है। और दूसरा होता है परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। यह ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है और मूत्राशय की पेशियों को संकुचित पैदा करता है। यह आराम एवं सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो आँख का रंग जो है किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो किस पर करता है, शलाकाओं में। किसमें करता है, शलाकाओं में उपस्थित वर्णक के कारण आँख का रंग निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक वैज्ञानिक पर वर्णक के उत्पादन के कारण होता है, जिसका नाम क्या होता है, तो जिसका नाम होता है रोडोपिसन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एनोसिमिया कहते हैं, तो क्या है, तो वह है घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तभी बताए थे भूख, प्यास जो भी लगेगा, प्यार या ताप या गुस्सा, घृणा, ये सब कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है। आगे देखिए अनैच्छिक पेशियों के कार्य पर नियंत्रित रखता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ होता है, तो वह होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। थाइमस ग्रंथि यानी बच्च में हृदय से आगे स्थित होता है। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है। कौन सा ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है, तो थाइमस ग्रंथि, याद रखिएगा। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट बनाने में सहायता करता है, यह होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिस हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है अपना रंग बदलता है, तो वह करता है बर्नी लवक के कारण करता है ऐसा। पौधे में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, जबकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। इसमें लोहा यानी Fe धातु पाया जाता है। काष्ठीय तना तथा कुछ फल में वात रंध्र पाया जाता है। वात रंध्र के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना समय सह सकता है, तो वह 40 डिग्री तक सह सकता है। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना समय यानी तापमान तक वह सह सकता है, तो 40 डिग्री तापमान को वह सह सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दृष्टि की तर्था किसका काम है, तो वह है शंकु कोशिकाएं का। और आगे देखिए कि मनुष्य में यानी मनुष्य के आँख में रेटिना पर येलो स्पॉट पाया जाता है, जिसे कैनेल सेल यानी शंकु कोशिका पाई जाती है। इसमें इंडोस्पेन नामक पिगमेंट होता है जो तीव्र प्रकाश यानी दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे की उल्लू में केवल रेड सेल पाया जाता है, जिसके कारण इसे रात में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक व्यक्ति की भूरी आंख, नीली आंखों या काली आंखों इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है। तो एक व्यक्ति में जैसे कि भूरी आंख होना, नीली आंख होना, काली आंख होना, या किसकी विशेषता रंजक के कारण होता है,
तो वह किससे होता है? तो आयरिस के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? आयरिस में एक विशेष रंजक मौजूद होता है, इसी के कारण ऐसा होता है। आगे की आयरिस में एक गैप होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस में जाता है। पुतली के द्वारा प्रकाश जो कहाँ जाता है? नेत्र लेंस में जाता है। आयरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 से प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन जो होता है कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रित होता है। तो लेंस में पड़ने वाले किरणों का नियंत्रण जो होता है कहाँ होता है? तो वह आयरिस के द्वारा होता है। अभी बताए थे कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरण या प्रकाश का नियंत्रित कौन करता है? तो आयरिस करता है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। आयरिस जो होता है कहाँ होता है? कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। आगे की आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो वह कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम किससे है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों को इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 मांसपेशियों को इस्तेमाल किया जाता है। आगे की रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का आभास होता है। रेटिना की शंकु जो होता है कोशिका से रंग का आभास होता है। रेटिना की छड़ यानी रॉड को कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। और आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। आंख का रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो आइरिस के रंग के कारण होता है। आगे की जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। जब आंख में धूल या कण किसी भी चीज़ चला जाता है तो उसका नेत्र श्लेष्मा क्या होता है? सूज जाता है और लाल हो जाता है। आगे की मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है? परसेंटेज में है। तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर के कुल लगभग 2% के बराबर होता है। आपको बताए थे फीमेल में बताए थे कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। जबकि मेल में बताए थे आपको 1400 से लेके 1450 ग्राम होता है। अगर एवरेज में दे देगा तो 1400 ग्राम ऑप्शन मारिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का अस्थियों के खोल जिसे क्रेनियम कहते हैं उसमें बंद रहता है, इसीलिए यह बाहरी आघातों से बच पाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पसीने आने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? तो पसीने आने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? तो वह कहाँ होता है? त्वचा में। आगे त्वचा हमारे शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथि सीबम से बहती है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथि जो आता है वह कहाँ से आता है? तो सीबम से आता है। आगे त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियाँ से पसीने का स्राव होता है। आगे की जब अधिक ऊर्जा खपत करते हैं तो पसीना निकलता है। जब अधिक ऊर्जा खपत करते हैं तो हमें पसीना निकलता है। आगे की हर्पिस रोग वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पिस रोग जो है वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऐसा होता है मेलानिन यानी मेलानिन के कारण ऐसा होता है। आगे की सूर्य के प्रकाश का कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन किया जाता है। आगे की 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम मुक्तः तारे में पाया जाता है। यानी कि सूर्य में कितना पाया जाता है? तो 70% हाइड्रोजन जबकि 28% हीलियम पाया जाता है और 2% अन्य तत्व इसमें मौजूद रहता है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आकाश में ज्ञात तारामंडल की संख्या कितना है? तो 88 है। कहीं कहीं 89 देता है। 88 या 89 जो ऑप्शन में रहेगा आप मारिएगा। आगे सेंट्रोस तारामंडल में सबसे अधिक 94 तारे हैं। सेंट्रोस तारामंडल में जो है सबसे अधिक 94 तारे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ होता है? दिल में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो वह होता है सेरिब्रम। किसमें होता है? सेरिब्रम में। आगे की सेरिब्रम पेंडलक को कूरा सेरिब्रम भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य में ताप नियम को नियंत्रित करता है यानी किया जाता है तो किसके द्वारा? ताप, प्यार, गुस्सा जो भी रहेगा हाइपोथैलेमस में रहेगा। आगे की हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। आगे की पोस्टीरियरी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होता है। आगे की यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रित, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। आगे की कान हमारे शरीर के ताप के नियंत्रण में सहायता करता है।
कान जो है हमारे शरीर के ताप पर नियंत्रण भी करता है। रेनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है माइलिन कृत एक्सोन में पाया जाता है। आगे है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ होती है, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होता है मिश्रित ग्रंथियाँ होती है। आगे निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो विचारों का संग्रह जो होता है कहाँ होता है, तो अग्र मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। आगे देखिए मस्तिष्क का 3 मुख्य भाग होता है, कौन कौन होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को प्राथमिक मस्तिष्क या डायनसेफलॉन कहते हैं और परम मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। परम मस्तिष्क चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट का केंद्र माना जाता है, किसको, परम मस्तिष्क को। जबकि डायनेसेफलॉन या अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है मेडुला के द्वारा किया जाता है। आगे की मेडुला ऑब्लोगेंटा यह एक बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। आगे की यह अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रित केंद्र है और मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में होता है। आगे की इस भाग द्वारा धड़कन, रक्तचाप, श्वसन, गति की दर आदि नियंत्रित होता है और स्पाइनल कोड या मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। आगे की हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रित, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रित केंद्र माना जाता है, किसको, हाइपोथैलेमस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 के कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक समय तक रहता है, तो वह रहता है 0.1 सेकेंड तक रहता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज जो रहता है कितने आयाम तक रहता है, तो वह 0.1 सेकेंड तक रहता है। आगे की जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड से यानी 1 सेकेंड तक रहता है। अतः यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। और प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो वह होना चाहिए 16.6 या 17 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्धारक शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वह अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। आगे की यह मुद्रा समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति आदि का नेतृत्व करता है। आगे की इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन रखता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर का संतुलन रखना होता है। आगे की यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित करता है और यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। आगे की मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित केंद्र करने का केंद्र होता है। आगे की यह मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने में मदद करता है, तो मज्जा। क्या है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा नहीं मज्जा, मज्जा को मेडुला भी कहा जाता है। मज्जा मेडुला के में अनेक तंत्रिका का केंद्र होता है। मेडुला में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र भी माना जाता है। मेडुला में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र भी माना जाता है। आगे है कि मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचन, रसों को स्रावित आदि नियंत्रित कौन करता है, तो मस्तिष्क के इसी भाग यानी कि मज्जा के द्वारा होता है। डायनेसेफलॉन या अधिक कम ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, डायसेफलॉन करता है। और सेरिबल पेंडलक जो है यह जंतुओं का बंडल होता है जो सेरिबल कार्टेज का मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हम मूत्रत्यागी को उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। हम मूत्रत्यागी को उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वह किस में होता है, यानी मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होता है। आगे की इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। सामान्य मूत्र में जल जो होता है 96% होता है, यूरिया जो होता है 2% होता है, प्रोटीन, वसा, शर्करा एवं दूसरे क्लोराइड जो होता है 1.3% होता है। यूरिक अम्ल जो होता है 0.5% के साथ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट और फास्फोरेट, सीसा, अमोनिया और आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो हो सकती है कितना होता है, तो लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। आगे की मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ इस शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वय तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता हुआ तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आगे तंत्रिका तंत्र संबंधी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं को बना होता है। आगे की मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वतः या स्वचालित तंत्रिका तंत्र होता है। आगे की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका का होता है और सबसे लंबी तंत्रिका
सियास्टिक तंत्रिका है यह जंग में होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के दुमासे के बीच की संधि को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, जिसे सिनपाइस भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र, आगे देखिए तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका नियंत्रित कर रहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आगे की मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है और मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा हुआ भाग होता है। आगे की मेडुला ऑब्लोगेंटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा का पिछला भाग जो है मेरुरज्जु बनाता है और मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। आगे की मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित एवं समन्वय करती है, जबकि मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद रहता है, इसे बाहरी आघातों से बचाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो वह क्या करता है, तो बनीला का उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है। आगे की इमली में टाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। इमली जो लेगुमिनस पेड़ है, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा इमली का उत्पादक माना जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि फिटकरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में और कपड़े की रंगाई में किया जाता है। किसका प्रयोग, फिटकरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से कौन सा एक गंधीय सूचक है, तो गंधीय सूचक कौन है, तो लौंग है। लौंग एक गंधीय सूचक है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। आगे देखिए लौंग का जन्म स्थान जो होता है इंडोनेशिया में है। लौंग का जन्म स्थान माना जाता है इंडोनेशिया माना जाता है। आगे है कि गुलाब से इत्र बनाने की कला नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने विकसित किया था। गुलाब से इत्र बनाने की कला जो नूरजहां की माता अस्मत बेगम थी उन्हें ने किया था। आगे की हल्दी पीड़ा निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है और केसर पौधे का वर्तिकाग्र भाग मसाला के रूप में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है, तो अनुमस्तिष्क जो है किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय होता है। और क्वेश्चन नंबर 54 है कि स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियों में क्या विद्यमान होता है, तो वह होता है स्वैच्छिक, मतलब होता है कि अपने आप नहीं, ये हमारे नियंत्रण में हो। तो जैसे जिगर है, फेफड़ा है, हृदय है, ये अपने आप इस पर नियंत्रित नहीं होता, जबकि हाथ पर हमारा नियंत्रित होता है। तो स्वैच्छिक मांसपेशियों में कौन आता है, तो हाथ विद्यमान होता है। आगे की पेशीय त्वचा के नीचे का मांस होता है। पेशीय त्वचा के नीचे का मांस होता है। पेशीय जो त्वचा होता है त्वचा के नीचे का मांस होता है। आगे की यह अंगों में गति उत्पन्न करता है एवं शरीर को दृढ़ बनाता है। आगे की संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक पेशियां पाई जाती है और पेशियां संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां उत्पन्न होती है। आगे थकान का अनुभव मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय यानी लैक्टिक अम्ल के भंडारण के कारण ऐसा होता है। आगे की कार्य के आधार पर पेशियां दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऐच्छिक पेशियां जिसे जिहा कंठ आदि होता है, जबकि दूसरा होता है अनैच्छिक पेशियां जो कि अनियंत्रित यानी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, जैसे कि रुधिर वाहिकाओं तथा त्वचा की दीवारों में पाई जाती है। तो आज हम पढ़ें किसके बारे में, तो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ें, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। अगला पार्ट में लेकर आएंगे उत्सर्जन के बारे में। तो वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप नए हैं तो। तब तक के जय हिंद जय भारत।